हेलो आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिजियो क्लासेस पे वेलकम है। माय नेम इज मनीषा सैनी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमैकेनिक्स का न्यू टॉपिक जिसका नाम है नी बायोमैकेनिक्स। तो आज अपन नी जॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं अपन इंट्रोडक्शन। तो देखो, पार्टिसिपेटिंग बोन्स की जो अपना नी जॉइंट है उसके अंदर कौन कौन सी बोन है जो इस जॉइंट फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो 3 बोन्स है, फीमर, टिबिया एंड पटेला। ठीक है। नी कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? टिबियोफिबुलर जॉइंट से एंड पैटेलोफिमोरल जॉइंट से। ठीक है। अब अपन देखते हैं टिबियोफिमोरल या फिर नी जॉइंट। ये होता है अपने 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है कि ये अपने जिंजुलाइमस या फिर हिंज टाइप का जॉइंट बोल सकते हैं। सेकंड होता है अपने आर्थ्रोडियल जिसे अपन ग्लाइडिंग टाइप का जॉइंट भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं हिंज टाइप का जॉइंट कि अपना नी जॉइंट है वो हिंज टाइप से कैसे अपन इसको बोल सकते हैं कि ये हिंज टाइप का जॉइंट है। तो देखते हैं। ए फ्रीक्वेंटली मूविंग जॉइंट इन विच द बोन्स आर सो आर्टिकुलेटेड एज टू अलाउ एक्सटेंसिव मूवमेंट इन वन प्लेन। ये क्या बोल रहा है? ए फ्रीली मूविंग जॉइंट है जिसके अंदर क्या है, बोन्स है वो क्या करती है, आर्टिकुलेट हो रही है एंड अलाउ कर रही है एक्सटेंसिव मूवमेंट को। ठीक है। अपन देखते हैं कि ग्लाइडिंग टाइप का कैसे जॉइंट है या फिर इसको आर्थ्रोडियल टाइप का जो जॉइंट है तो इसके क्या फीचर्स है। तो इसके अंदर क्या है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कि इसके अंदर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है जिसके अंदर 3 रोटेशनरी मूवमेंट होती है एंड 3 ट्रांसलेशनरी मूवमेंट होती है। नी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो फर्स्ट अपन देखते हैं रोटेशंस। फ्लेक्शन एक्सटेंशन की जो रेंज है वो है अपने 15 डिग्री से 140 डिग्री एंड जो वेरस जो और वेलगस जो रेंज है नी जॉइंट की वो है अपने 6 डिग्री से 8 डिग्री इन एक्सटेंशन एंड जो अपना एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन फ्लेक्शन है इसकी रेंज है अपने 25 से 30 डिग्री। ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेटरी जो प्लेन है उसके अंदर कौन कौन से मूवमेंट है, तो एंटेरो पोस्टीरियर ये है अपने 5 से 10 मिलीमीटर एंड जिसका कंप्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव जो मूवमेंट है वो है इसका 2 से 5 मिलीमीटर एंड जिसका मीडियल लैटरल है वो है 1 से 2 मिलीमीटर। अपन देखते हैं जनरल फीचर्स ऑफ टिबियोफिमोरल जॉइंट। तो देखो, डबल कोंडाइलॉइड नी जॉइंट इज आल्सो रेफर्ड टू एज मीडियल एंड लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द नी। अब ये क्या है, जो अपना नी जॉइंट है वो क्या है, डबल कोंडाइलॉइड टाइप का जॉइंट है जो ये क्या करता है, इसके 2 कंपार्टमेंट अपन बोल सकते हैं मीडियल एंड लेटरल। डबल कोंडाइलॉइड जॉइंट विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एंगुलर मतलब कि रोटेटरी मोशन। तो फर्स्ट है अपने फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो कि होते हैं प्लेन या सजाइटल प्लेन में। फिर होता है एक्सिस, ये होता है कोरोनल एंड एक्सिस। फिर सेकंड है अपनी मीडियल या लेटरल या एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन, ये होते हैं अपनी प्लेन ट्रांसवर्स प्लेन एंड एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब देखते हैं अपन अबडक्शन एडक्शन, ये होते हैं प्लेन जिनका प्लेन है वो कौन सा होता है, फ्रंटल प्लेन और एक्सिस है इसका एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है। अब देखते हैं फीमोरल आर्टिकुलर सरफेस। फीमर इज प्रोक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द नी जॉइंट विथ लार्ज मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स। जो अपनी फीमर बोन है वो प्रोक्सिमली आर्टिकुलेट होती है इसे नी जॉइंट फॉर्मेशन के अंदर, और ये क्या करती है, जो फीमर बोन है उसके 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, लेटरल कॉन्डाइल एंड मीडियल कॉन्डाइल। ठीक है। अपन देखते हैं बिकॉज ऑफ द ओब्लिक्विटी ऑफ द शाफ्ट द femoral condyles do not lie immediately below the femoral head but are slightly medial to it। अब ये क्या बोल रहा है कि जो अपनी फीमर बोन है वो स्लाइटली ओब्लिक है शाफ्ट पे, जो फीमर बोन है उसकी शाफ्ट है ये थोड़ी ओब्लिक है जिसकी वजह से क्या होता है, जो फीमर्स के कॉन्डाइल्स होते हैं ना वो फीमर के हेड की लाइन के
अंदर नहीं आते, स्लाइटली मीडियली रहते हैं। द मीडियल कोंडाइल एक्सटेंड फर्दर डिस्टली। जो मीडियल कोंडाइल है फीमर का वो क्या है, फर्दर एक्सटेंड फर्दर डिस्टली, थोड़ा सा डिस्टल है, सो दैट despite the angulation of the femur's shaft and distal end of the femur remains essentially horizontal। अब ये जो अपन देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि फीमर का जो शाफ्ट है वो थोड़ा सा ओब्लिकली है, तो इसकी वजह से क्या है कि इसको मेंटेन करने के लिए, इसकी जो हॉरिजॉन्टली लाइन है इसको मेंटेन करने के लिए जो फीमर का मीडियल कोंडाइल है वो स्लाइटली लॉन्ग है। इसकी वजह से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अपन को दिख रही है ये इक्वल है लेटरल एंड मीडियल एपिकोंडाइल की। हम देखते हैं अपन इन सजाइटल प्लेन कोंडाइल्स हैव ए कॉन्वेक्स शेप। सजाइटल प्लेन के अंदर में अगर अपन देखते हैं तो कोंडाइल्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स शेप के होते हैं। इन फ्रंटल प्लेन स्लाइटली कॉन्वेक्सिटी, और अपन अगर फ्रंटल प्लेन में देखते हैं तो ये स्लाइटली कॉन्वेक्स होते हैं। द लेटरल फीमोरल कोंडाइल्स, अब अपन इनके बारे में देखते हैं, शिफ्टेड एंटीरियरली इन रिलेशन टू मीडियली। ये ऐसे बोल रहा है कि जो फीमर का जो लेटरल कोंडाइल है वो क्या है, शिफ्ट है एंटीरियरली इन रिलेशन टू मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर। आर्टिकुलर सरफेस इज शॉर्टर। अब जो लेटरल फीमोरल कोंडाइल है इसकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो शॉर्टर है। जो लेटरल फीमोरल कोंडाइल है वो इन्फीरियरली, द लेटरल कोंडाइल अपीयर्स टू बी लॉन्गर। ठीक है, अपन देखते हैं टू कोंडाइल्स आर सेपरेटेड inferiorly by the intercondylar notch and anteriorly by the asymmetrically and the shallow groove called the, इसको बोलते हैं अपन पटेलार ग्रूव और या फिर सरफेस। जिसे अपन एग्जाम्पल डायग्राम में अपन देख सकते हैं। टिबियल आर्टिकुलेटिंग सरफेस, the asymmetrically medial and lateral tibial condyles constitute the distal articulating surface of the knee joint। जो टिबिया मीडियल एंड लेटरल टिबियल कोंडाइल्स है वो क्या करते हैं, नी जॉइंट फॉर्मेशन के अंदर ये डिस्टली आर्टिकुलेट होते हैं। और अब अपन देखते हैं मीडियल टिबियल पेटेल्यू इज लॉन्गर इन एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन देन लेटरल। जो मीडियल टिबियल जो पेटेल्यू है वो लॉन्गर है एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, द लेटरल टिबिया आर्टिकुलर कार्टिलेज इज थिकर देन द मीडियल साइड। जो लेटरल साइड का जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है वो थिकर है एंड जो मीडियल साइड का जो टिबियल आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है वो थिन है। टिबियल प्लेटू स्लोप्स पोस्टीरियरली अप्रोक्स 7 to 8 डिग्री। जो टिबियल प्लेटू है वो जो इसका स्लोप है वो पोस्टीरियरली है थोड़ा 7 to 10 डिग्री। मीडियल एंड लेटरल टिबियल कोंडाइल्स आर सेपरेटेड बाय टू बोनी स्पाइन्स कॉल्ड द इंटरकोंडाइलर ट्यूबरकल्स। जो मीडियल और लेटरल टिबियल कोंडाइल्स है वो क्या है, सेपरेट है बाय टू बोनी स्पाइन्स, जिनको अपन बोल सकते हैं इंटरकोंडाइलर ट्यूबरकल्स। ठीक है, द टिबियल प्लेटू आर predominantly flat but convexity at anterior and posterior margins। जो टिबियल प्लेटू है ये क्या है, प्रोडोमिनेंटली फ्लैट है बट जो इनकी कॉन्वेक्सिटी है वो कहाँ है, मार्जिन पे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द बोनी स्टेबिलिटी एक्सेसरी जॉइंट स्ट्रक्चर या फिर मेनिस्काई आर नेसेसरी टू इम्प्रूव। ठीक है, जैसे अपन डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं आराम से। मेनिस्काई ऑफ नी, अब अपन नी जॉइंट के मेनिस्काई देखते हैं। टू एसिमेट्रिकल फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट डिस्क कॉल्ड मेनिस्काई आर लोकेटेड ऑन टिबियल प्लेटू।
फाइब्रोकार्टिनेजिनस जॉइंट जो डिस्क है इसको ही अपन मेनिस्काई बोलते हैं। ये कहाँ लोकेटेड है? टीबियल प्लेटू पर। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे। द मीडियल मेनिस्काई इज ए सेमी सर्कल। जो मीडियल मेनिस्काई है वो सेमी सर्कल है। ठीक है, बोथ मेनिस्काई आर अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप ने ओपन टूवर्ड्स इंटरकोंडाइलर एरिया। ये जो है ओपन होते हैं इंटरकोंडाइलर एरिया में थिक पेरिफेरली, और ये पेरिफेरी पे थिक होते हैं, थिन सेंट्रली फॉर्मिंग द कैविटी फॉर फेमोरल कोंडाइल्स। फेमोरल कोंडाइल्स की कैविटी को मेंटेन रखने के लिए ये पेरिफेरी पे थिकर होते हैं एंड सेंट्रली थिन होते हैं। जैसे अपन डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पेरिफेरी पे जो मेनिस्काई है वो थिक है, कंपैरिजन जो सेंट्रली है ये थिन है मेनिस्काई। बाय इंक्रीजिंग कॉन्ग्रुएंसी मेनिस्काई प्ले इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द जॉइंट सेगमेंट एंड सेवरल एज द शॉक एब्जॉर्बिंग। जो मेनिस्काई होते हैं वो नी जॉइंट के अंदर एज ए शॉकर काम करते हैं कि जब अपन कोई वेट बियर करते हैं तो ये एज ए शॉकर जॉइंट पे काम करते हैं। अपन देखते हैं मेनिस्कल अटैचमेंट, कॉमन अटैचमेंट ऑफ मीडियल एंड लेटरल। अब अपन कॉमन अटैचमेंट देखते हैं मीडियल एंड लेटरल मेनिस्काई की। इंटरकोंडाइलर ट्यूबरकल्स ऑफ द टीबिया कि इन दोनों मेनिस्काई पे ही इंटरकोंडाइलर ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड टीबियल कोंडाइल वाया कोरोनरी लिगामेंट। जो टीबियल कोंडाइल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं कोरोनरी लिगामेंट के थ्रू एंड द पटेला वाया पटेलो मेनिस्कल एंड द पटेलो फिमोरल लिगामेंट। जो पटेला होता है वो कनेक्ट होता है वाया पटेलो मेनिस्कल एंड द पटेलो फिमोरल लिगामेंट से। ट्रांसवर्स लिगामेंट बिटवीन टू मेनिस्काई। जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है वो दोनों मेनिस्काई के बीच में प्रेजेंट है एंड एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और एंटीरियरली क्रूसिएट लिगामेंट प्रेजेंट है। अब अपन देखते हैं मेनिस्कल अटैचमेंट, यूनिक अटैचमेंट ऑफ मीडियल मेनिस्काई। अब अपन क्या करते हैं, जो मीडियल और लेटरल मेनिस्काई है उनका अब दोनों का सिंगल अटैचमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं मीडियल मेनिस्काई के अटैचमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। जो मीडियल मेनिस्काई है उसके अंदर क्या होता है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट प्रेजेंट होता है एंड सेमी टेंडिनस मसल प्रेजेंट होती है। अब अपन देखते हैं लेटरल मेनिस्काई के अटैचमेंट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेनिस्कोफिमोरल लिगामेंट। इसके अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेनिस्कोफिमोरल लिगामेंट प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियरली क्या होता है, क्रूसिएट लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसे अपन पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट बोलते हैं एंड द पटेलस मसल्स ये प्रेजेंट होती है। ये अपने फिगर देख सकते हैं। यंगर चिल्ड्रन whose menisci have ample both blood supply have low incidence of injury। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि जो अपने यंगर चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर जो मेनिस्काई होते हैं इनके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है जिसकी वजह से इंजरी का रिस्क बहुत कम होता है। इन अडल्ट्स ओनली द पेरिफेरल वेस्कुलराइज्ड रीजन इज कैपेबल टू इन्फ्लामेशन। अब ये क्या बोल रहा है कि जो अडल्ट्स होते हैं इनके अंदर ओनली पेरिफेरी ही वेस्कुलराइज्ड होती है, ओनली पेरिफेरी पे ही ब्लड सप्लाई होती है। रीजन इज कैपेबल टू इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेशन के लिए कैपेबल होता है। रिपेयर एंड रिमोडलिंग फ्रॉम द टीयरिंग इंजरी। ये एडल्ट्स के अंदर जो पेरिफेरी पे ही ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है जो ये क्या करती है, इन्फ्लामेशन को एंड जो भी इंजरी हो जाती है जॉइंट पे उसके रिपेयरिंग में एंड रिमॉडलिंग में या फिर इंजरी को ट्रीट करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। द मेनिस्काई आर वेल इन्वॉल्व्ड विथ फ्री नर्व एंडिंग एंड 3 मेनिस्कोसेप्टर्स। ठीक है, अपन देखते हैं
TF alignment and weight bearing force। द एनाटॉमिकली एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे अगर अपन देखते हैं तो फर्स्ट देखते हैं अपन, फर्स्ट पॉइंट अपने फीमर। फीमर क्या होती है? ओब्लिकली होती है, डायरेक्ट, इंफीरियरली एंड मीडियली। अब अपन नी जॉइंट के अंदर जो भी ये बोन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका लोकेशन देखते हैं तो अपन देख सकते हैं फीमर होती है वो स्लाइटली ओब्लिक होती है, डायरेक्ट इंफीरियरली होती है एंड स्लाइटली मीडियल होती है, जो कि अपन फिगर में भी आराम से देख पा रहे हैं। एंड जो टीबिया है डायरेक्टेड वर्टिकल है, मतलब टीबिया बोन है एकदम वर्टिकल है। द femoral and tibial longitudinal axis form an angle medially at the knee joint of 185 से 190 डिग्री। एग्जाम्पल, 5 से 10 डिग्री क्रिएटिंग फिजियोलॉजिकल वेलगस एट नी। जैसे अपन देख पा रहे हैं कि 5 to 10 एंगल का फिजियोलॉजिकल वेलगस नी जॉइंट पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। In bilateral static stance, equal weight distribution on medial and lateral condyles। अब जो medial and lateral condyle है इनके ऊपर इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डेविएशन इन नॉर्मल फोर्स डायरेक्शंस डिस्ट्रीब्यूशंस। TF एंगल इंक्रीज होता है 190 डिग्री जेन्यू वेलगम एंड कंप्रेस लेटरल कॉन्डाइल्स। जब देखो अपन डायग्राम के में आराम से देख पा रहे हैं, एंड TF एंगल है वो इंक्रीज है 180 डिग्री वेन्यू वेरस कंप्रेशन मीडियल कॉन्डाइल। कि जब अपने नी पे अगर कोई बाहर से फोर्स देता है तो इसे अपन बोलते हैं जेन्यू वेलगस, ठीक है। और अगर मीडियल साइड से नी जॉइंट पे फोर्स लगता है तो इसे अपन बोलते हैं जेन्यू वेरस, जो कि अपन डायग्राम में आराम से देख पा रहे हैं। कंप्रेसिव फोर्स इन डायनेमिक नी जॉइंट। अब अपन कंप्रेसिव फोर्स देखते हैं जब नी मूवमेंट में होता है, नी इन मूवेबल पोजीशन 2 to 3 टाइम बॉडी वेट इन नॉर्मल गैट। ये 2 से 3 गुना बॉडी वेट नॉर्मल गैट में एंड 5 से 10 गुना बॉडी वेट एक्टिवली like running, straying and the clumping activity। अब अपन देखते हैं नी जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल एनक्लोज TFC एंड PF इज लार्ज लेग्स। जो जॉइंट कैप्सूल है उसके अंदर जो TF एंड PF होते हैं वो वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं। आउटर पोर्शन देखते हैं अपन तो क्या होता है, फ्रीमली अटैच्ड टू द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर एंड सुपीरियर पोर्शन ऑफ टिबिया। अब अपन देखते हैं अटैचमेंट जो फ्रीमली अटैच्ड टू द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर एंड सुपीरियरली पोर्शन ऑफ टिबिया, ठीक है। पोस्टीरियर अटैचमेंट देखते हैं proximally to posterior margin of the femur condyles and intercondylar notch and distally to posterior tibial condyles। अपन एंटीरियर अटैचमेंट देखते हैं, सुपीरियरली अटैच होता है पटेला से, टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल से एंड inferior patellar tendon complete the anterior portion of the joint capsule। The anteromedial and anterolateral portion of the capsule are often separately identified as the medial and lateral patellar retinacular and the together as the extensor retinacular। जो एंटीरो मीडियल एंड जो एंटीरो पोस्टीरियर पोर्शन है कैप्सूल का वो क्या करता है, इनको अगर अपन सिंगली या स्पेसिफिक वर्ड से बोले तो क्या बोल सकते हैं, मीडियल
मीडियल एंड लेटरल पटेला रेटिनाकुला। और अगर इनको अपन बोथ वन वर्ड के अंदर बोले तो इनको अपन बोल सकते हैं एक्सटेंसा रेटिनाकुलम। द जॉइंट कैप्सूल इज रेनफोर्स मीडियली लेटरली एंड पोस्टीरियरली बाय द कैप्सूल एंड लिगामेंट। जो जॉइंट कैप्सूल होती है वो रीइंफोर्स करती है मीडियली लेटरली एंड पोस्टीरियर बाय कैप्सूल लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक्सटेंसा रेटिनाकुलम। 2 लेयर्स, दिस इज सुपीरियर एंड डीपर। तो अपन देखते हैं डीपर लेयर कनेक्टिंग द कैप्सूल एंटीरियरली टू मेनिस्काई एंड टिबिया वाया द कोरोनरी लिगामेंट नोन एज पटेरोमेनिस्कल एंड पटेरोटिबियल बैंड। जो डीपर लेयर है वो कनेक्ट होती है, कनेक्टिंग द कैप्सूल एंटीरियरली टू मेनिस्कल। जो कैप्सूल होती है ना वो एंटीरियरली मेनिस्कल से एंड टीबिया से अटैच होती है, किसके थ्रू? कोरोनरी लिगामेंट के थ्रू, जिसे अपन बोल सकते हैं पटेलोमेनिस्कल या फिर पटेलोटिबियल बैंड। अपन देखते हैं सुपरफिशियल लेयर मिक्सड विथ द वास्टर्स मीडियलिस एंड वास्टर्स लेटरलिस मसल एंड डिस्टली कंटिन्यू टू पोस्टीरियर फिमोरल कॉन्डाइल्स। ये क्या आती है? मिक्सड होती है विथ जो वास्टस मीडियलिस एंड वास्टर लेटरलिस मसल से एंड डिस्टली ये कंटिन्यू होती है टू पोस्टीरियर फिमोरल कॉन्डाइल से। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे साइनोवियल लाइनिंग ऑफ नी जॉइंट। सो थैंक यू आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।